अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैसे किसी भी हमले से लड़ने के लिए किसी मुल्क को एक ताकतवर मजबूत फौज की ज़रूरत होती है, उसी तरह वायरसेस और बीमारी से लड़ने के लिए हमारे जिस्म को भी एक ताकतवर मुदाफ़ती निज़ाम की ज़रूरत होती है। हमारे मुदाफ़ती निज़ाम में जिस्म के कुछ ऐसे अज़ा और अमल शामिल हैं जो इन्फेक्शंस और जहरीले मादों से लड़ते हैं। इनमें शामिल हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स, एंटीबॉडीज़ और बोन मैरो। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर कर सकती हैं। आइए देखते हैं ये कौन सी चीज़ें हैं और हम अपने मुदाफ़ती निज़ाम को मजबूत करने के लिए क्या कर सकते हैं। विटामिन्स और मादनियात की कमी। हमारे जिस्म में विटामिन्स और मादनियात की कमी की वजह से भी हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है। ख़ास तौर पर विटामिन सी की कमी हमारे इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करती है। विटामिन्स और मादनियात की कमी को पूरा करने के लिए हमें अपनी खुराक में सब्जियों और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, ख़ास तौर पर वो फल जिसमें विटामिन सी ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। इनमें शामिल हैं सिट्रस फ्रूट जैसे कि माल्टा, किन्नू, लेमन, लाइम और दूसरे फल जैसे अनानास, कीवी और अमरूद। डिहाइड्रेशन, पानी की कमी भी हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर करती है। अक्सर हम पानी पीना भूल जाते हैं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाती है। इन दिनों हमें याद रहे कि जब भी हमें प्यास लगे हम पानी ज़रूर पिएं। इसके अलावा ग्रीन टी, जिंजर टी, खालिस दूध और लस्सी भी इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुछ मज़ीद ज़रूरी पॉइंट्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि शहद बहुत मुफीद चीज़ है। अगर आप शुगर के मरीज़ नहीं हैं तो दिन में 1 चम्मच शहद ज़रूर लें। 2 चम्मच जैतून का तेल सुबह शाम ज़रूर इस्तेमाल करें। मुट्ठी भर खुश्क मेवाजात दिन में ज़रूर लें और इन्हें अच्छे तरीके से चबा चबा कर खाएं। इसके अलावा अपनी खुराक में हल्दी, अदरक और लहसुन को इस्तेमाल करें। जैसे गर्म दूध में आप थोड़ी सी हल्दी शामिल करके ले सकते हैं। अगर किसी भी बीमारी की वजह से आपको इन चीज़ों में से किसी भी चीज़ का परहेज़ बताया गया है तो प्लीज़ इसे मत इस्तेमाल करें। स्ट्रेस, ये नोट करना भी ज़रूरी है कि स्ट्रेस और जहनी दबाव आपके मुदाफ़ती निज़ाम पर मनफी असर डाल सकता है। तो इन दिनों में मुस्बत होने की, पॉजिटिव होने की कोशिश करें और खुश रहें। एक रिसर्च के मुताबिक जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती वो स्ट्रेस और जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है 6 से 8 घंटे की रात की नींद ज़रूर पूरी करें। इंशाअल्लाह ये बीमारी जल्द अज जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन इस दौरान ज़रूरी है कि हम इस बीमारी से बचने के लिए हर बताई गई हिदायत पर अमल ज़रूर करें। आगे आने वाले कुछ दिन इस बीमारी से लड़ने के लिए बहुत अहम हैं। इन दिनों हमें घर पे रहना है, किसी गैर ज़रूरी काम के लिए बाहर नहीं जाना और याद रखें जो महदूद है वो महफूज है। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, पॉजिटिव रहें। नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस लॉकडाउन में आप अपने दिन कैसे गुजार रहे हैं। कोई भी ऐसी एहतियाती टिप जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आप हमारे साथ कमेंट में ज़रूर शेयर करें। ये वीडियो अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपना मुदाफ़ती निज़ाम, इम्यून सिस्टम बेहतर बना सकें। अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।